नमस्कार। नमस्कार एक बार फिर से मित्रों, और आपका स्वागत है फिर से हमारे इस एक छोटे से शैक्षणिक चैनल पर। और आज का जो हमारी विषय वस्तु है वो सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और बहुत ज़बरदस्त आज की जो टॉपिक है जिस पे हम आज चर्चा करने वाले हैं, ये सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। वो छात्र हों, अभिभावक हों या किसी उम्र का भी व्यक्तित्व हो, वो सबके लिए है। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपने टॉपिक पे ही आते हैं और चर्चा करते हैं कि अमूमन सबकी शिकायतें होती हैं, स्मरण शक्ति कैसे बढ़ाएं, स्मरण शक्ति को कैसे हम कायम रखें तथा परीक्षाओं में आत्मविश्वास कैसे बढ़ाया जाए। परीक्षाओं में नर्वस हो जाते हैं बच्चे, इतना काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी पढ़ाई करते हैं और नर्वसता ही एक ऐसा आ जाती है कि या ओवर कॉन्फिडेंस भी कभी कभार हो जाता है, तो जिससे आता हुआ भी सब बिगड़ जाता है। तो इन्हीं सभी मुद्दों को नज़र में रखते हुए आप लोगों के कमेंट्स और सुझाव को दृष्टिगत रखते हुए हमने इस सब्जेक्ट पर अपना एक 10 या 15 मिनट का वीडियो है उसको अपना स्वानुभव के आधार पर बताने की कोशिश की है। तो आइए वीडियो पर बने रहिए और देखते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा करते हैं कि स्मरण शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए। तो इसका आज हम बिंदुवर अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि स्मरण शक्ति कभी कभार होता है कि हम जो पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद 1 या 2 दिन में या 3 दिन में, चौथे दिन तो लगभग वो साफ हो जाता है। हमने जो पढ़ा वो साफ हो जाता है। तो उसको कैसे कायम रखें, तो आइए हम ज़्यादा देर नहीं करते हैं। तो इसके हम दोनों कारण बताएंगे, एक होता है वैज्ञानिक कारण और दूसरा होता है धार्मिक कारण। तो धर्म पे विश्वास करते हैं तो उनके लिए वो भी है और वैज्ञानिक कारण भी है, दोनों चीज़ें। तो आइए हम पहला लेते हैं। नंबर एक है मेमोरी डेटा लिमिट। प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग पर मेमोरी की एक लिमिट होती है। मेमोरी की डेटा लिमिट होती है, उसकी लिमिट होती है और लिमिट को हम बढ़ा भी सकते हैं स्व प्रयास के द्वारा या स्व अभ्यास के द्वारा। हम उसको बढ़ाया जा सकता है या घटाया जा सकता है। तो एक लिमिट होती है, उस लिमिट को हम बढ़ा या घटा सकते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट नंबर 1 पर रहेगा ये, और इस पे हम कुछ कर सकते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट है भूल जाना। सबसे बड़ी समस्या होती है, अधिकतर शिकायतें होती हैं कि हमने ये याद किया और हमें भूल गया। तो उस भूल जाना भी वरदान है। भूल जाना भी एक वरदान है। हमारे साथ ऐसी बहुत सी घटनाएं होती रहती हैं, हृदय विदारक घटनाएं हो जाती हैं कि जिनको यदि हम याद रखें तो हो सकता है कि हमारा जीवन नरक हो जाए। तो भूल जाना अभिशाप नहीं है, वरदान है। उसको वरदान के रूप में लीजिए, नहीं तो हमारा जीना ही असंभव हो जाएगा, जिंदगी नरक हो जाएगी। इसलिए भूल जाना, कुछ चीज़ों को भूल जाना, कुछ घटनाओं को भूल जाना, इसलिए ये वरदान है। मगर सब कुछ ना भूल जाना, जिसके लिए हम दिन रात अध्ययन करते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में बच्चे 10-10 घंटे, 15-15 घंटे या कोई 18-18 घंटे अपना पढ़ के निकालते हैं, तो अध्ययन करके निकालते हैं और भूल जाए, ये वरदान तो नहीं हो सकता है। मगर कुछ चीज़ों को भूलना भी वरदान है, ये हमें लेके चलना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है हमारा मेमोरी। जैसा हमने पहले कहा कि मेमोरी की एक डेटा लिमिट होती है, एक लिमिट होता है मेमोरी में। हमारे दिमाग में भी 2 चीज़ें होती हैं, एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सब कॉन्शियस माइंड होता है। हम आगे इस पर चर्चा करेंगे। तो उस मेमोरी पे हम
कुछ कूड़ा करकट अर्थात कूड़ा करकट से बचें। कूड़ा करकट अर्थात फालतू की चीज़ें हम अपनी मेमोरी पर फालतू बेवजह या बेवजह की विषय वस्तु अपने दिमाग पर न बैठाएं। विषय वस्तु अपने दिमाग पर न ले जाएं, क्योंकि वो तो लिमिट है उसकी। यदि हम बेवजह की विषय वस्तु उस पर बैठाएंगे तो उससे वो हो जाएगा कि हमारे अंदर कूड़ा करकट ज़्यादा भर जाएगा, और जिसकी हमें आवश्यकता है, अच्छी उसकी आवश्यकता है, वो हम लोग नहीं ले पाते। इसलिए हमारा तीसरा पॉइंट यह रहेगा कि इस पर लिखा जाए और याद करके लिखना। नंबर चौथा, यदि याद ही करना है, स्मरण शक्ति को बढ़ाना ही है, तो लिखकर हम लोग इसको बढ़ाया जा सकता है। लिखकर रखना। यह शॉर्ट नोट्स हमें बनाने चाहिए। शॉर्ट नोट्स के द्वारा हम लोग जो है अपनी मेमोरी को शार्प कर सकते हैं, स्मरण शक्ति को बढ़ा सकते हैं। आपने देखी होगी मूवी एक गजनी इतना हो गया, हमने 4 पॉइंट ली। एक गजनी में एक नायक होता है, वो इतना भुलक्कड़ होने के बावजूद भी अपनी स्मरण शक्ति को बनाए रखने के लिए कुछ चीज़ें करते हैं, वो आप स्वयं समझदार हैं। पांचवा हमारा है फार्मूला बनाकर। हम अपने आधार पे एक फार्मूला बना सकते हैं। फार्मूला के द्वारा अपने आधार पे एक फार्मूला बना लें। बड़े बड़े जो आंकड़े हैं उनको एक फार्मूला बनाएं, सूत्र बनाएं, और सूत्र के सहारे हम लोग बड़े बड़े आंकड़ों को याद किया जा सकता है। बड़े बड़े आंकड़े, जैसे कि हम लोग जब मैथ पढ़ते थे तो ट्रिग्नोमेट्री में होता था लाल बटे कक्का। अपने यहाँ बुंदेलखंड में लाल बटे कक्का, यानी कि दोनों ये रिलेटिव संबंध होते हैं, तो इसके द्वारा हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते थे। अब एल से और के से लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार, लंब बटे आधार। इस तरह से हम लोग बड़े बड़े सूत्र भी याद करते थे, स्वयं का थर्ड और टेन के। तो आगे इसी तरह सब लोग बनाया जा सकता है। और प्रधानमंत्रियों के नाम, स्वतंत्र भारत कितने प्रधानमंत्री हुए, जलाई मचाई मैंने जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इस तरह से हम लोग बनाया करते थे। तो उसके आधार पर भी हम कई चीज़ें बनाया जा सकता है। आगे देखते हैं अपना छठवां पॉइंट रहेगा अपना हम रिकॉर्डिंग के द्वारा रिकॉर्डिंग करके रख लें, क्योंकि मोबाइल का ज़माना है, और रिकॉर्डिंग के द्वारा ही, और रिकॉर्डिंग करके जब हम सैर के लिए निकलते हैं, सैर सपाटा के लिए निकलते हैं, तो अपनी जो है सैर के दौरान रिकॉर्डिंग रखें और कान पे सुनते जाएं, सैर भी करते जाएं, और वो रिकॉर्डिंग हमें बार बार उस रिवाइज करवाएगी जो हमें याद करना है, जिससे वो जो मेमोरी परमानेंटली हमारे दिमाग में बैठ जाएगी। जो अच्छी विषय वस्तु है उसको हमें जिसको परमानेंट अपने बैठाना है। ये चीज़ें हम 4-5-6 पॉइंटों के द्वारा मेमोरी को बैठा सकते हैं। फिर इसके बाद स्मरण शक्ति को बढ़ा सकते हैं। फिर इसके बाद और भी तमाम उपाय हैं, जैसे कि अधिक से अधिक हरी। आप एक 7वां पॉइंट भी हम रख सकते हैं कि अपने जो रहने का जो स्थान है, आवास स्थल के पास हरा रंग जो होता है, हरे रंग से संबंधित हरे रंग का अधिक बोलबाला होना चाहिए वहाँ। मतलब कि पेड़ हैं तो अच्छा है, पेड़ पौधे हैं हरे तो बहुत अच्छा है। यदि पेड़ पौधे उपलब्ध नहीं हैं तो फिर कपड़े हैं या कोई मतलब कृत्रिम चीज़ भी हम उपयोग कर सकते हैं। तो इनके माध्यम से हम
स्मरण शक्ति को आगे बढ़ा सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। और आगे देखते हैं कि परीक्षाओं में आत्मविश्वास कैसे बनाएं अपना। अगला हमारा है कि परीक्षाओं में आत्मविश्वास। तो नंबर पहला है परीक्षाओं में आत्मविश्वास के लिए पहला हेडिंग हम करेंगे उसके लिए एग्जाम के एक दिन पहले। एग्जाम जो हमारा होता है परीक्षा के एक दिन पहले हम रिलैक्स हों। परीक्षा के एक दिन पहले हमें रिलैक्स चाहिए या आराम चाहिए। आराम चाहिए, आराम होना चाहिए। और हमें ऐसा लगे कि हमने पढ़ाई नहीं है, मेहनत तो ऐसा लगे दूसरे दिन या जिस दिन हम परीक्षा देने जा रहे हों उस दिन ऐसा लगे कि हमें कुछ आता ही नहीं है। मगर मेहनत तो आपकी बरकरार होनी चाहिए, पूर्व मेहनत होनी चाहिए। तो इसलिए उस दिन जरूर लगे कि हमें कुछ आता नहीं है, नर्वस हो। और एक शेर जरूर जो है हमने पढ़ा था कि तुम्हारे पैर के नीचे जमीन नहीं है, तुम्हारे पैर के नीचे जमीन नहीं है, कमाल है इसका तुम्हें यकीन नहीं है। जब सफलता मिल जाती है तो एक से टॉपर लड़के जब होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं, उनको वो भी ऐसे याद करते हैं। विषय वस्तु वही होती है, पढ़ने का तरीका भी वही होता है, सब कुछ वही होता है। बस उनको एक समय चाहिए, दिमाग को सोचने के लिए एक समय चाहिए। इसीलिए परीक्षा के 1 या 2 दिन पहले दिमाग को सोचने के लिए कुछ रखो। दिमाग को उसी समय तक के लिए मत लगाइए। परीक्षा के वक्त तक हम लोग किताब ही देखते रहें और दूसरी चीज़ों को हम दूसरी तरफ हमारा तार्किक दिमाग वहाँ तक न पहुँच पाए। इसलिए उस माइंड को वहाँ पहुँचाना जरूरी है, जिससे हमारा आत्मविश्वास ऊपर रहेगा। नंबर दूसरा पॉइंट है आत्मविश्वास ऊपर करने के लिए मेहनत आपकी होनी चाहिए। मेहनत के बगैर कुछ होने वाला नहीं है। मेहनत जरूरी है, मगर मेहनत उतनी ही जरूरी है जितनी की जो है मेहनत उतनी जरूरी है कि एक गधा भी मेहनत करता है और एक घोड़ा भी मेहनत करता है, मगर गधा कितनी भी मेहनत करे घोड़ा नहीं बन पाएगा। तो कहने का अर्थ ये है, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं करना, कहने का अर्थ है कि मेहनत हमें उतनी ही करनी जितनी जहाँ आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि गधे जैसी उतनी ही मेहनत नहीं करनी कि जहाँ आवश्यकता नहीं वहाँ भी करना है। तो इसमें एक मेहनत और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए नंबर चौथा क्या, पॉजिटिविटी सोच, सकारात्मक सोच होना चाहिए। सकारात्मक सोच के साथ ही निकले, सकारात्मक सोच के साथ निकले, आपकी परीक्षाओं में आत्मविश्वास ऊपर रहेगा। तो ये तो हमारे वैज्ञानिक लक्षण रहे। कुछ धार्मिक लक्षण भी हैं, धार्मिक तर्क भी हैं कि जिनके द्वारा हम अपनी परीक्षाओं में आत्मविश्वास को जागृत कर सकते हैं। धार्मिक बिंदुओं के आधार पर भी हम आत्मविश्वास को जागृत कर सकते हैं। नंबर पहला, घर से मीठा खाकर ही निकले। घर से मीठा यानी कि घी शक्कर या मिश्री खाकर ही घर से निकले, जिससे एक सकारात्मक सोच अपने अंदर रहेगी। नंबर दूसरा है बजरंग बाण का भी हम पाठ कर सकते हैं। बजरंग बाण का पाठ करने से भी मनोबल ऊंचा रहता है और हम उसको जो है इस परीक्षा के जो अचीवमेंट है जिसको पास करना है वो आत्मविश्वास के साथ पास कर सकते हैं। और एक और है तीसरा है अपना जब भी निकलें घर से बाहर तो दाहिना पैर बाहर करें। अपने दरवाजे के बाहर दाहिना पैर बाहर करें। दाहिना पैर बाहर निकालें।
परीक्षा की जाते समय, परीक्षा में यदि जा रहे हैं, सोच किसी अच्छे कार्य के लिए जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो ज़रूर हम दाहिना पैर निकाल कर ही अपनी डेहरी से दरवाजे से दाहिना पैर निकालें और इसके बाद अपना जो है परीक्षा के लिए जाए। इस तरह से हमारे ये कुछ पॉइंट हैं जिनके आधार पर, स्व अनुभव के आधार पर हमने आपको बताने की कोशिश की है। अच्छा लगे तो आप ज़रूर कमेंट शेयर करें और दूसरे को भी बताएं। हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।